सुप्रभात। यहाँ शनिवार 6 जुलाई 2025 तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से शीर्ष समाचार अपडेट का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट्रल टेक्सास बाढ़। सेंट्रल टेक्सास में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 27 और बच्चे लापता हैं। बचाव कार्य जारी है। गाजा सहायता कर्मी घायल। गाजा में खाद्य वितरण स्थल पर कथित तौर पर 2 अमेरिकी सहायता कर्मी घायल हो गए। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने बिना सबूत दिए दावा किया कि हमास ने साइट पर हमला किया। इजराइल हमास युद्धविराम वार्ता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि वह युद्धविराम वार्ता के लिए कतर में एक वार्ता दल भेजेगा, जब हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया जारी की। ईरान परमाणु स्थल पर हमले। अमेरिका ने 22 जून को ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सैन्य हमले किए। प्रारंभिक आकलन में महत्वपूर्ण क्षति का संकेत मिलता है, हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हुए नुकसान की सीमा का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है। एलोन मस्क की नई राजनीतिक पार्टी। एलोन मस्क ने एक नई अमेरिकी राजनीतिक पार्टी, द अमेरिका पार्टी, के गठन की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही देश को दिवालिया बना रहे हैं। यूरोप, ईयू परिवहन और ऊर्जा निवेश। ईयू पूरे यूरोप में टिकाऊ परिवहन परियोजनाओं €2 और 80 सेंट बिलियन और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों €3 और 66 सेंट बिलियन में भारी निवेश कर रहा है, जिसका वित्तपोषण उत्सर्जन व्यापार राजस्व द्वारा किया जा रहा है। क्वांटम नेतृत्व। ईयू ने 2030 तक क्वांटम विज्ञान में वैश्विक नेता बनने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य हजारों नई नौकरियां पैदा करना है। पर्यटन में उछाल। यूरोपीय पर्यटन में उछाल आया है, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और चेक गणराज्य गर्मियों में यात्रा पर हावी है। इसके विपरीत यूरोप से अमेरिका की यात्रा में 13% की गिरावट आई है, संभवतः राजनीतिक चिंताओं और आर्थिक अनिश्चितता के कारण। डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली। डेनमार्क ने 1 जुलाई को यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली। यूरोपीय संघ की सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता और हरित संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने वैश्विक भूमिका पर चर्चा की। यूरोपीय संघ के नेताओं ने हाल ही में रक्षा तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोपीय संघ की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने ईरान में शत्रुता की समाप्ति का भी स्वागत किया। पश्चिम एशिया, इजराइल ईरान संघर्ष चल रहा नतीजा। खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने तेहरान में एक आशुरा रात के कार्यक्रम में भाग लेते हुए इजराइल के साथ हाल ही में सैन्य वृद्धि के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। ईरान की यूरेनियम पाइपलाइन। ईरान की यूरेनियम खरीद पाइपलाइन के बारे में चिंता बनी हुई है, जिसमें एक नई भूमिगत संवर्धन सुविधा के बारे में रिपोर्ट है, जिसमें पहले से ही विदेशी स्रोत से प्राप्त यूरेनियम का भंडार है। ईरान की यूरेनियम आपूर्ति श्रृंखला को सक्रिय रूप से समाप्त करने की मांग की जा रही है। हताहत। ईरान ने इजरायली हमलों में 935 ईरानी नागरिकों के मारे जाने की सूचना दी है, जिनमें 38 बच्चे और 102 महिलाएं शामिल हैं। स्वतंत्र मानवाधिकार समूह इससे अधिक संख्या का हवाला देते हैं। क्षति का आकलन। ईरानी अधिकारी कथित तौर पर अपने परमाणु स्थलों को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में फोर्डो सुविधा में गतिविधि दिखाई दे रही है। रणनीतिक पुनर्संरेखन। संघर्ष ने इजरायल के हवाई प्रभुत्व को उजागर किया, जिसमें कथित तौर पर इजरायली जेट सीरिया और इराक से ईरान के लिए उड़ान भर रहे थे, जो पश्चिम एशिया में रणनीतिक पुनर्संरेखन का संकेत देता है। क्षेत्रीय अस्थिरता। संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें विभिन्न समूह इजरायली कार्रवाइयों की निंदा कर रहे हैं और फिलिस्तीन और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नेपाल की वामपंथी पार्टियां इजरायली हमलों की निंदा करने के लिए एकजुट हुई हैं। हाइफा पोर्ट। अदानी समूह ने सोशल मीडिया पर इस दावे का खंडन किया है कि इजरायल में हाइफा पोर्ट को ईरानी मिसाइलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और पुष्टि की है कि यह सामान्य रूप से काम करना जारी रखता है। कृपया ध्यान दें कि स्थिति, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, अत्यधिक अस्थिर है और तेजी से बदलाव के अधीन है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।